हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो ये वीकेंड तो रियली बहुत अमेजिंग था। जैसा आप लोगों ने पढ़ा एग्ज़ैक्टली मार्केट ने वैसे ही मूव दिया। आप लोगों ने देखा कैसे मार्केट मूव करा? निफ्टी ने 20,000 का लेवल टच किया, वो पहले से भी अब मैंने आप लोगों को बता रखा था। और बैंक निफ्टी 46,000 प्लस होगी, ये भी आपको बता रखा है। तो आइए चलते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पिछले जितने मैंने स्टॉक्स दिए ऑलमोस्ट सभी में आपको प्रॉफ़िट हो रहा है। अब बारी आती है कि सब में प्रॉफ़िट हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए कि जहाँ भी आपको प्रॉफ़िट दिख रहा है, आप प्रॉफ़िट बुक करके बाहर हो जाओ। जहाँ-जहाँ आपको दिख रहा है, एक पोर्टफ़ोलियो में अगर आपका किसी भी स्टॉक में अगर बाय करते हो, अगर वो स्टॉक अगर आपको मिनिमम 7% का रिटर्न दे रहा है, तो आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाते हो और आप उसको प्रॉफ़िट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? आइए चलते हैं एसबीआई कार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको समझते हैं। एसबीआई कार्ड में मैंने लिया है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। डेली का टाइम फ्रेम इसलिए लेता हूँ क्योंकि यही एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो प्राइम टाइम फ्रेम है। प्राइम टाइम फ्रेम हमेशा क्योंकि हर जगह की जो मार्केट्स होती हैं वो क्या होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम की डिफरेंट डिफरेंट की होती हैं। जैसे कि कोई सैटरडे बंद हो रहा है, कोई फ्राइडे बंद हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है प्राइम टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें तो कहीं टाइम का किसी एक्सचेंज का जो टाइम फ्रेम होता है टाइम फ्रेम जो होता है वो अलग होता है। इसीलिए डेली का टाइम फ्रेम इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये एक्सचेंज जब ओपन होता है मतलब जब मार्केट ओपन हो तब से और जब तक क्लोजिंग नहीं होता तब से आपके पास पूरा डेटा प्रॉपर तरीके से मिलता है। इसीलिए इसको किसी भी स्टॉक्स में हम लोग क्या लेते हैं डेली का टाइम फ्रेम लेते हैं। तो इस पर एक सिंगल मूव लिया जाता है। एक सिंगल मूव लिया मैंने। सिंगल मूव का मतलब क्या कहना है मैं क्या चाह रहा हूँ? सिंगल मूव का मतलब पहले समझ लो जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ पर आपको ने 5 मूव दिख रहा है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3, 4 और 5 मूव दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको एक सिंगल लेग के बारे में बात किया जा रहा है। सिंगल लेग का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये आपका सिंगल लेग है। तो यहाँ से यहाँ की बात करें तो एक सिंगल लेग है। यहाँ से इसकी बात करें तो एक सिंगल लेग है। तो यहाँ से इसकी बात करें तो एक सिंगल लेग है और यहाँ से इसकी बात करें तो भी एक सिंगल लेग है। तो इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं एसबीआई की तो ये सिंगल लेग है मतलब यहाँ से प्राइस जो है आप मूव करना स्टार्ट हुआ है। अब देखो कैसे कि जैसे कि यहाँ पर जो बॉटम लगा था इस बॉटम पर जो प्राइस जो 30 जून को जो लो लगा है 27 जनवरी को जो लो लगा उसके बाद प्राइस ने 5 मूव में 1 को कंप्लीट किया और यहाँ से जो प्राइस का जो फॉल आया ये इरेगुलर नेचर में आया है। इरेगुलर नेचर कब आता है? जब ये फ्लैट करेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है तब। तो यहाँ से प्राइस का फॉल आया और ये तकरीबन आया सेकंड वेव 81.2% का और ये जो फॉल आया तकरीबन 8.25 के आसपास आया है। ठीक है? तो इसको हमने वेव सेकंड कंसीडर किया और यहीं से जब देखोगे तो वेव थर्ड जो है मिनिमम जो एक्सटेंशन होता है 61.8% उसको भी ये रिट्रेस करके बहुत आगे निकल चुका है और ये 26 पॉइंट 26 261.8% की जो जो मैक्सिमम रेशियो होता है उसको भी इसने अचीव कर लिया है और ये एक्सटेंशन में भी गया। आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये एक्सटेंशन में है। तो वेव सेकेंड, वेव थर्ड। अब देखोगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन दोनों लगा रखा है। तो अब यहाँ से देखोगे तो ये तकरीबन 261.8% से रिट्रेस होकर डाउन ट्रेंड आया और यहाँ पर आकर तकरीबन 38.2% और 61.8% पर आकर इसने क्या किया है एक क्लस्टर पर एक सपोर्ट ले रहा है। क्लस्टर कहाँ है? तो 842 और 831 842 और 831 तो अभी जो रेट पे क्लोजिंग आया है 846 आया है। अगर आपको कहीं इसके आसपास का रेट मिलता है 841 या 831 तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप इसको बाय कर सकते हो। अब बाय कहाँ-कहाँ करोगे ये समझ लो। आपको पहले इन दोनों पे बाय करना है, इन दोनों पे बाय करना है। इन दोनों पे बाय करने के बाद आपको एक ओवरलैपिंग का रूल बता रहा हूँ। ओवरलैपिंग का रूल का मतलब ये होता है कि जितना वेव सेकंड होता है, उतना ही वेव फोर्थ भी होता है, वेव फोर्थ भी होता है। ठीक है? तो वेव सेकंड जो है आपका प्राइस का जो फॉल आया है वो तकरीबन आया है 8.25 मतलब 8.5%। तो ये ज़्यादा-ज़्यादा आपका ये 12-13% के आसपास हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ना यहाँ के आसपास 810 के आसपास का भी रेट मिलता है, तो भी आप इसको बाय करें। ठीक है ना? और आप जब बाय करते हो तो आपका एक स्टॉप लॉस होगा और ये आपका क्लस्टर का जो स्टॉप लॉस है वो आप इस स्टॉप लॉस को कंसीडर करोगे। देखो क्या है स्टॉप लॉस? वेव फोर्थ के लिए तो इस स्टॉप लॉस को हम लोग रीड करेंगे। मैं थोड़ा-सा इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आप इस स्टॉप लॉस को रखेंगे।
784 का 784 का ये स्टॉप लॉस है। अगर वेव फोर्थ, क्योंकि वेव फोर्थ जो है इसके नीचे नहीं आएगा, 784 अगर प्राइस जो है ब्रेक कर देता है तो आप इस प्राइस को, आप इस स्टॉक से लॉस बुक कर लेंगे और बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, जब अगर प्राइस 842, 831 या 810, ये 3 रेशियो मैंने 3 जोन मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पर बाय करना है और 784 के स्टॉप लॉसेस को होल्ड करना है। तो आने वाले टाइम पर हम इसको कितना देख सकते हैं, नियर अबाउट 980, 983 के आसपास इसको रेट को हम देख सकते हैं, ज़्यादा 1000 भी हो सकता है। बट इसमें थोड़ा-सा एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अगर प्राइस जो है 23.6% को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक कंजर्वेटिव बाइंग आई स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है 23.6% पर। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ बाई नहीं करते हैं, तो अगर ये 23.6% को ब्रेक करता है तो यहाँ पर डेफिनेटली हम एक लॉन्ग ले सकते हैं, ठीक ना। और जब आप यहाँ पे लॉन्ग लेंगे तब आपका स्टॉप लॉस जो है शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, इस क्लस्टर पर आ जाएगा जो 831 है, या फिर इस कैंडल का लो लगा सकते हो जो तकरीबन आपका यहाँ पर जो लो आ रहा है वो 822 के आसपास आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हो 876 पर, और सेम टारगेट रहेगा, सेम डेस्टिनेशन आएगा, ठीक है। अब ये आएगा कितने दिन में, तो ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है कि कितने दिन में ये रेट आएगा, तो आपको क्या करना है कि चौथा वेव जितना टाइम पीरियड ले रहा है, तो मैं इसको कंसीडर कर दे रहा हूँ कि इसने कितना टाइम पीरियड लिया है। तो अभी जो अगर देखोगे आप तो ये आपका लिया है, जो टाइम पीरियड वो 18 है। 18 इससे मल्टीप्लाई 2 करोगे 36। तो अगर मान लो कि ये लो नहीं करता है, 822 का लो नहीं करता है, तो आपको 36 कैंडल पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 36 मैं इसको कंसीडर कर दे रहा हूँ। ये तकरीबन आपको 30 अगस्त तक की पॉसिबिलिटी है कि 30 अगस्त तक ये, उसके पहले भी आ सकता है, तो 30 अगस्त तक ये आपको ये 1000 आपको दिखा सकता है। आज 21 है तो राउंड फिगर आप 40 दिन का टारगेट लेके इसको लेके चल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड ये 30 अगस्त तक आपको ये डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा टाइम एनालिसिस के बारे में ओवरव्यू दे दिया। मैं आपको बता दिया कि ओवरलैपिंग कैसे करते हैं किसी भी स्टॉक में। तो राउंड फिगर में मैंने आपको एक स्टॉक में आपको बहुत कुछ बता दिया मैंने। और अगर आपको कुछ और डिटेल जानना है या फिर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कमेंट का खुद ही रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।